नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो हिंदी भाषी है और हिंदी भाषी राज्य में लगभग 75 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है। अभी फिलहाल इंदौर के पास महू में यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं और सबसे खास बात यह है कि संविधान दिवस पर एक बड़ी सभा का आयोजन भी महू में किया गया था। अब बात करते हैं राजनीतिक यात्राओं पर और इनके निकट भविष्य में क्या परिणाम आते हैं। सबसे पहले 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली थी। उनकी यात्रा का मकसद था अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण। 1990 में जो यात्रा निकाली गई थी उसका नाम रथ यात्रा रखा गया था। यात्रा सफल रही या असफल रही ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सार्थक परिणाम तत्काल सामने नहीं आए थे, ये बात सभी लोग जानते हैं। दूसरी राजनीतिक यात्रा 2003 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निकाली थी। सत्ता में कुछ हलचल हुई, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन असर तो हुआ। 2017 में नर्मदा परिक्रमा यात्रा पुनः तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के द्वारा निकाली गई। नर्मदा की परिक्रमा पूरी की गई। इसके पीछे मकसद था राजनीतिक सत्ता को वापस पाना, सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ता में वापस आना, और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो यह था कि नर्मदा से जो बड़ी मात्रा में रेत का उत्खनन जारी था उसे रोकना। मुख्यतः ये दो बड़ी वजह उस समय सामने आई थी। 2008, 2013 और 2018 में पुनः भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसका परिणाम सार्थक मिला, सत्ता परिवर्तन हुई और भाजपा सरकार में पुनः आई 2013 तक। 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, अपितु इसके परिणाम उल्टे आए और कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। वर्तमान वर्ष 2003 राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है और कश्मीर जाकर खत्म होगी। लगभग 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा में जितना उत्साह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह आम जन में है, समाज जन में है, युवा जन में है। इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि राहुल के साथ जो चल रही है भीड़ वो आम नहीं है, वो एक समझ रखने वाली भीड़ है, या उसे ये कहें कि वो वाकई भारत जोड़ने निकली है। बात यहां खत्म नहीं होती, यात्राओं का सिलसिला है और ये ऐतिहासिक यात्रा बनकर उभर रही है। इसलिए क्योंकि इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में यह पहली ऐसी यात्रा है
जो सबसे अधिक दूरी तय कर रही। और सबसे खास बात ये कि सत्ता या फिर चुनाव से इसका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में गुजरात चुनाव की हलचल चल रही है, लेकिन यात्रा गुजरात से होकर नहीं गुजरी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वर्ष 2024 में। इसके पूर्व ही यात्रा इन प्रदेशों से होकर गुजर रही है। मतलब साफ है कि राहुल सत्ता के पक्ष में नहीं है, या सत्ता की चाहत ना रखते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं भविष्य में इसके परिणाम सत्ता से जुड़कर देखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। एक बार नजर डालते हैं राहुल के साथ चल रही उस आम जन की शक्ति पर। मऊ में आयोजित उस जनसभा पर, जिसमें अपार जनसैलाब देखने को मिला है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, मैं बोलूंगा नफरत जोरदार आवाज आनी चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जी वहां सुने स्वर्ग में। नफरत छोड़ो। ये कुछ महिलाएं हाथ ही नहीं खड़ा करी, या तो मैंने इनको कहा था शायद मेरी जबान नहीं समझ पाएंगे। कश्मीर की जबान आप सब लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे खास बात ये कि इस यात्रा से एक ही संदेश निकलकर सामने आ रहा है, और वो है कि समाज, धर्म और जाति को तोड़कर सभी को एकजुट होना है। जिस तरह किसी एक विशेष धर्म को लेकर बात नहीं की जा रही है, या पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच पर न लाकर सभी धर्मों को समान तवज्जो दे रही है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पार्टी का दायित्व और कर्तव्य आप सभी के सामने आ रहा है। इसी तरह के अन्य खबरों को जानने सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।